यहूदी महिला को जर्मन सैनिकों ने हताशा की स्थिति में पहुंचा दिया। वह दीवार के कोने में कांपते हुए छुप गई, लेकिन सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे। सैनिकों के हाथ में फ्लेम थ्रोअर देखकर महिला की आंखों में डर भर आया। एक गोली की आवाज के साथ उसकी चीख आसमान को चीर गई। दूर खड़े पति ने आवाज सुनते ही दौड़कर वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा उसने 2 पहरेदारों को देखा। इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना और एक दीवार के पीछे छुप गया। दीवार की दरार से उसने चुपके से देखा, लेकिन सामने का दृश्य उसे वहीं जड़कर देने वाला था। वह पहले अपनी मारी गई बेटी को देखकर टूट गया, फिर जली हुई पत्नी को पाया। अपने परिवार का बदला लेने की अपार पीड़ा में डूबे यूलियन ने अपने मुंह में रुमाल दबा लिया। इस समय दिल दुख से टूटा हुआ था, पर वह आवाज नहीं निकाल सकता था। अपनी शिकार बंदूक निकालने के लिए वह पहाड़ के नीचे चर्च आया, पर वहां तो पहले से लाशें बिछी हुई थी। आधार और दबे हुए भावनाएं अंततः फूट पड़ी। उसने गुस्से में पहले पूजा की गई मूर्ति को तोड़ दिया, पति के साथ बिताए पलों को याद करते हुए, लेकिन मूल रूप से जो सुंदर था वह अब नहीं रहा। तो अपने सामने देश और परिवार की दुश्मनी की जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे इस लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ा और एक पुरानी बंद पड़ी हुई बंदूक निकाली। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो फिर से किले में लौट आया। पहले उससे पुल को तोड़ दिया, बाहर जाने का एकमात्र रास्ता काट दिया, कसम खाई कि अंदर के जर्मन सैनिकों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे और 2 तरफा शीशे का उपयोग करके सामने वालों की हर गतिविधि पर नजर रखी। जर्मन सैनिक न केवल अंदर शराब पी रहे थे, बल्कि उन्होंने परिवार की वीडियो टेप भी चलाई, जिससे मजाक उड़ा रहे थे। पत्नी और बेटी के साथ बिताए सुंदर समय को देखकर पीछे खड़ा यूलियन की आंखें पहले ही नम हो गई थी और उसकी नफरत और भी प्रबल हो गई थी। उसके मन में एक भावना उभरी। वह जल्दी से प्राचीन कुएं के गुप्त स्थान में घुसा, अपनी बंदूक निकाली, गोलियों को लोड किया और एक शिकार की शुरुआत हो गई।